Hello all. So here we are with the result of CBSE class 12th, and it is such a big pleasure to have all of you with us together. You have shown tremendous amount of hard work, and this is the day we all have been waiting for. And I think it's as per our expectation and your expectation. तो अभी हम कुछ लोगों से बात करते हैं. So first of all, I would like to talk to Shubhi. She has scored overall 97% of marks, which is huge. Is really outstanding to score around 95 marks in every subject. So she did it. Shubhi. Yes, sir. Okay. So tell us your journey of these 2 years in the ILC, and how did you manage to score such good marks? Sir, my journey in ILC was very amazing. The teachers are very helpful in nature, and 24/7 guideline for all our students. Doubt clearance is also available at all the time. But scoring 95% above is all about कि बच्चा कितना खुद का सेल्फ स्टडी करता है. टीचर एक लेवल तक के लिए जा सकता है, स्टूडेंट को गाइड कर सकता है, बट एक जो खुद की सेल्फ स्टडी होती है वो उसको बताती है कि उसके वीक पॉइंट क्या है और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, जिसे वो खुद एनालाइज करके और फिर वो ज़्यादा सिक्योर कर सकता है. बट सर, एक्सपीरियंस विद ILC वाज अमेजिंग बिकॉज यहाँ के टीचर्स इतने फ्रेंडली है कि मतलब बच्चों को लगता ही नहीं है कि वो एक टीचर से पढ़ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि फ्रेंड है. तो उनसे वो डाउट क्लियरेंस इतना अच्छा होता है कि उनको प्रॉब्लम ही नहीं होती है कोई. Sir, it won't be possible without guidance of you all. Thank you so much, sir. Okay. Thank you, Shobhi. And I know you did a lot of hard work, and that's why you have this result today. Okay. Next, we have Pragati. She has scored around 94% marks. She has been really hardworking. We have seen her result throughout the year. So we already knew that she will do this good or more than this. So this is nothing unexpected. So Pragati, tell us how did you find the course structure of ILC? And first of all, how are you feeling? Then after that, कि कैसा कोर्स स्ट्रक्चर रहा, क्या सफिशिएंट टेस्ट थे, हाउ वाज द टीचर्स, हाउ वाज द एटमॉस्फेयर, जस्ट योर एक्सपीरियंस बेसिकली. प्रगति, आवाज नहीं आ रही, अपना माइक ऑन कर लो पहले. सर अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग फील कर रही हूँ. बस 94 थोड़े कम एक्सपेक्टेशन थे, एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा थी. फिजिक्स में थोड़ा कम रह गया, लेकिन तब भी और कोर्सेज तो बहुत अच्छे थे. नोट्स भी मिलते थे चैप्टर खत्म होने के बाद, और नोट्स भी ऐसे मिलते थे कि मतलब चैप्टर ओवरऑल हम व्यू कर सकते हैं, आराम से पूरा चैप्टर हम पढ़ सकते हैं. और अच्छा खासा हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया था जल्दी, जिससे हम टेस्ट की भी तैयारी कर सके. बाद में बहुत सारे टेस्ट भी हुए थे, उसी की वजह से भी हमारी बहुत सारी, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं हमें ये भी पता चला. बस यही हार्ड वर्किंग थी, थोड़ी मेहनत थी, फिर बस, लेकिन तब भी थोड़ा कम तो हो ही गया. So Pragati, you are a topper of your school. So how are you feeling right now? सर अच्छा लग रहा है बहुत टॉपर होना. जो सेकंड आया था वो मतलब वो हमेशा ही मुझसे 2-3 नंबर आगे रहता था, लेकिन इस बार मैंने उसे हरा ही दिया. ठीक है, very good. Okay, thank you, Pragati. Thank you, Rishi. Rishi has also been with us since 2 years. He has been very sincere, always coming to class. कभी लेट हो जाए, इधर उधर हो जाए, तो he is always like कि सर मुझे टेस्ट देना है, मैं पहले दे देता हूँ, मैं बाद में देता हूँ. He never missed it. So that is what a true level of sincerity is. कि एक्सक्यूज नहीं ढूंढना, मैं क्लास नहीं कर सकता, बहुत योर रीजन है. इट वाज ऑलवेज कि मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर कभी कुछ छूट रहा है तो कैसे पहले या बाद में, एनीथिंग किसी भी तरह यूज्ड टू कवर इट. So this is only not only for the like studies or academics. This kind of attitude always helps us in life also.
तो ऋषि आई थिंक पढ़ाई वढ़ाई के बारे में जिन लोगों ने बता दिया है, यू जस्ट टेल अस कि ऐसे में पढ़ाई के अलावा क्या क्या किया तुमने? और सपोर्ट तो मतलब इट वाज ट्रेमेंडस, लाइक द माइक पास कर लेना। और the entire journey of two years, like कैसे पास हो गई, like पता ही नहीं चला। एंड यू आप लोग का मतलब इतना सपोर्ट एंड गाइडेंस रहा, मतलब फ्री वर्क एंड प्लस हार्ड वर्क करना, एंड दैट टू ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन। सो आई थिंक ऋषि आवाज अभी भी थोड़ा वीक है, थोड़ा तेज बोलना। तो सब वही मेरा था कि लाइक सबका सपोर्ट एंड गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स सबकी एंड हार्ड वर्क, तो उसी सबसे लाइक इतना स्कोर हो पाया। बट हाँ, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, बट इट्स ओके। मेन तो मेरा फोकस नीट है, सो वहाँ पे करना है, तो अच्छा स्कोर। तो माय एम इज दैट। ओके, तो आई थिंक थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम रहा है, तो विल कम बैक टू यू ऋषि। थोड़ा सा अपना माइक वगैरह ठीक कर लो, ये अभी आई थिंक बहुत क्लियर नहीं रहा है। एनीवे, नेक्स्ट we have Nikita. Nikita joined us little late. So Nikita, how was it in the ILC? Because you came late, you are already doing some other preparation also. So कैसे ये मैनेज हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी, यहाँ बोर्ड टेस्ट लेवल पूरा कवर करना है? Was the ILC helpful? कैसा सिनेरियो रहा और तुमने कैसे कोप अप किया? मैं आईएलसी में काफ़ी लेट आई थी, पर मेरे को बिल्कुल भी एलियन फीलिंग नहीं हुई थी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे और आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल स्ट्रेस फ्री था और सब कुछ बहुत फ्लेक्सिबल था। मैं बहुत लेट आई, पर मुझे किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी चैप्टर में किसी से भी रिलेटेड, चाहे वो इमोशनली क्यों ना हो, वो मैं बहुत ईजी एक्सप्रेस कर पाई और मैनेज करने में मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, बिकॉज धीरे धीरे जो भी टेस्ट होते जा रहे थे उसके सॉल्यूशंस सागर सर और आप बहुत अच्छे से डिस्कस करते थे, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री था और सब बहुत ही ज़्यादा कूल रहते थे, तो मुझे कभी भी बर्डन नहीं लगता था आना और मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे यस, जूनियर्स के लिए क्या बोलना चाहोगी? जूनियर्स के लिए निकिता कुछ वर्ड्स, जूनियर्स के लिए कोई जूनियर्स सजेशन, के लिए कैसे पढ़ाई करनी है उनको, अगर आज तुम्हारे जैसा आना है तो? सेल्फ स्टडी करना चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए हमेशा, और जो है अगर होप रखोगे तो हो ही जाएगा, और अगर किसी को अपने से कम समझोगे तो कभी भी नहीं होगा। और अपने इमोशंस को हमेशा वेंट आउट देना चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में परेशानी हो तो किसी से बात कर लो, पूछ लो, इससे काफ़ी सही होता है। थैंक यू निकिता। यस सर, कंटिन्यू। दीक्षा, तुम्हारा माइक वर्क कर रहा है क्या? ओके, और माइक इज वर्किंग है? हाँ, यस सर। तो दीक्षा भी एक्चुअली हमारे साथ लेट आई थी। शी हैज स्कोर्ड 88%, व्हिच इज वेरी वेरी नाइस। एंड थोड़ा सा दीक्षा का बीच में ट्रबल रहा है कि शी वाज नॉट श्योर कि सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा डिलेमा रही है इसको बीच में। So how did you manage to cope up with all that, and just give your journey in a short and? So it's more like how did you manage to cope up with me and my tantrums? डैड आ रहे थे तो मतलब आप लोग इतना ज्यादा सपोर्टिव थे कि मुझे लगा ही नहीं कि कुछ मिसिंग है फैमिली में। हमेशा ही कुछ भी प्रॉब्लम हो स्टडीज रिलेटेड या नॉट वेरी रिलेटेड टू स्टडीज, I felt free. It was like my home, मतलब more than my own home. So it was पूरे दिन वहीं पढ़ के मजा आता था। At least I got a lot of knowledge, जो मैंने expect नहीं किया था कि मतलब retain कर पाऊंगी मैं in general. It was all mugging up before coming to ILC and throwing it on paper, but that's it. I mean, इतना अच्छा स्कोर आया नहीं कि ज़्यादा। I don't know तुम लोग के लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए तुम सभी चैंपियन हो। You all did very well. ऋषि की आवाज थोड़ी कम आई थी पिछली बार। ऋषि, कुछ ठीक किया माइक वगैरह तुमने? अभी तो आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी बेटर है।
हाँ अच्छा, आई थिंक अभी थोड़ा स्पेसिफिकली कुछ बात कर लेते हैं आईएलसी की, कि आईएलसी का पैटर्न, डिड यू लाइक इट, डिड यू सजेस्ट एनी चेंजेस, कि जिस तरह हम कोर्स स्ट्रक्चर अपना रखते हैं, टेस्ट लेते हैं, या नंबर ऑफ क्लासेस हैं, या एनीथिंग, या इट वाज ऑल गुड, जैसा भी हो. Do I have to answer this? Like you asking to me only, na? Yeah, of course, Rishi. Acha. The pattern, so it was all good. Like yeah, I'm quite satisfied with the way of teaching, the methodologies you all used to teach us, and like everything was very fine. एंड में थोड़े से टेस्ट सीरीज लाइक मेरा था कि और हो जाते फिजिक्स वगैरह में, थोड़ा सा लाइक कॉन्फिडेंस और आ जाता, बट तभी 91 आए फिजिक्स में अगर शायद और होता तो अच्छे आता थे, बट स्टिल कोई नहीं, मतलब अच्छा था सर जो भी था पूरी. अच्छा ऋषि, अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे जो जिन्होंने बायो ले रखी है, जैसे यू स्कोर्ड 95 इन बायोलॉजी, तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहते हो, किस तरीके से प्रिपरेशन किया तुमने बायोलॉजी में? सर बायो में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, मतलब लाइक जो पढ़ाया था आपने पूरा, एंड थोड़ा सा अपना हार्ड वर्क किया, एंड जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए थे, I would suggest to each and every student who is like a bio student and studying from IISc, like वो notes पढ़ लेगा इंसान कोई टेस्ट से एक दिन पहले, यहाँ like until and unless you are not thorough with your NCERT, तो NCERT पढ़ेगा, इसके बाद एक बार go through कर ले उसको. मैंने तो यही किया था कि सुबह सुबह एग्जाम देने से पहले गाड़ी में वही रखा था, एंड आई वाज जस्ट गोइंग द एंटायर पेजेस ऑफ दैट. तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, तो उसी से लाइक इतने आ पाए, तो मेरे को लाइक एक वो अच्छी चीज़ लगी बहुत ही, एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइंस आपको उसके अंदर मिल जाएंगे. तो ये था, तो बायो के लिए तो मैं प्रेफर वही करूँगा कि वहीं से ही करो आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड हाँ, एनसीईआरटी तो ऑब्वियस पढ़नी ही पड़नी है. Thank you, Rishi. Nikita, I just want to ask one question. You scored highest in physics. So, what was your strategy? कैसी स्ट्रेटेजी रही है, और स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, फिजिक्स किस तरीके से करना है? फिजिक्स में सबसे पहले तो अपना कंसेप्ट क्लियर करना होता है, और अगर तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ आनी चाहिए. लाइक आना और समझ आने में डिफरेंस है. अगर तुम्हें समझ आएगा और फिर तुम क्वेश्चन ट्राई करोगे तो तुमसे डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे. और बोर्ड में जैसे कि हमारा पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सा आ गया था, तो फिजिक्स यूजुअली अगर डिफिकल्ट बनना चाहे तो पता नहीं कितना ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना, ताकि तुम्हें जितना आता है तुम वो भूलो ना, एटलीस्ट वो कर सको. तो फिजिक्स में अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, तुमसे क्वेश्चन बन जाएंगे, और एग्जाम के वक्त काम रहोगे तो जो पढ़ा है सब याद ही रहेगा. Okay. And the last, I just want to ask Pragati. Pragati, you scored highest in biology, 96, and 95 in chemistry. Can you just tell me something like what was your strategy in small words? Yes. सर ऐसा कोई ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपने जो नोट्स दिए थे बस वही था, क्योंकि उसमें पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो जाता था पहले से ही. चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती थी, एनसीईआरटी उस नोट्स में सब कुछ होता था. तो मैं वही रेकमेंड करूंगी सब जूनियर्स को भी कि वो लोग भी उसी नोट्स को ही अच्छे से पढ़ें. और केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक आपने ही रटवा दी थी पूरी रिएक्शन सारी, इसी वजह से ही बस उसमें भी स्कोर थोड़ा हाई हो गया. Okay, Pragati. Yes, sir, continue with yes. Okay. Shubhi, you are the commerce student actually. I think not many people know this. हमारे बैच में तो पता है, बट और लोगों को नहीं पता. And I have often heard कि accounts बड़ा difficult है, या BST में बहुत कुछ रखने का है, but you managed to score 95 in all of them. तो commerce वाले बच्चों के लिए specially, what is your advice? सर कॉमर्स के लिए सिलेबस लिमिटेड ही होता है, और सिलेबस पता होता है हमको क्या है. बस ये है कि अगर आप अकाउंट्स में प्रैक्टिस, जैसे मैथ्स और अकाउंट्स प्रैक्टिस पे पूरा बेस्ड है, इसके लिए बस आप प्रैक्टिस करो रोज तो आराम से सिक्योर हो जाएगा. और बीएसटी में केस स्टडीज अच्छे से कर लो तो आराम से हो जाता है. बाकी तो सेल्फ स्टडी सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, वही करना चाहिए. और टीचर्स की गाइडेंस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे आपकी गाइडेंस और स्कूल टीचर्स की गाइडेंस,
मतलब जैसे क्या होता है कि ट्यूशन हम लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके बाद मतलब टीचर्स का रोल अपनी जगह होता है, बट उसके बाद हमें अगर खुद सेल्फ स्टडी नहीं करी तो जो हम पढ़ के आ रहे हैं स्कूल और ट्यूशन में वो भी वेस्ट चला जाता है जब हम सेल्फ स्टडी नहीं करते खुद की। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। Very good. Very nice, very nice, Shobhi. I think you made a great point. Diksha, coming back to you. Uh, how do you think कि डिसिप्लिन कितना रोल प्ले करता है हमारे रिजल्ट में? या जैसे मैं यूजुअली फोकस रहता हूँ कि डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि लाइफ में डिसिप्लिन इन जनरल वैसा वाला डंडे वाला। डिसिप्लिन मीन्स कि कंप्लीटिंग द सिलेबस इन द टाइम। वी यूजुअली prefer to complete the syllabus by November or December, then revise, revision and test and all. So what do you think about it? सर बेसिकली डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंटेलिजेंस वगैरह एक हद तक ही काम आती है, उसके बाद इट्स मोर लाइक जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहेगा इंसान उतना ज्यादा वो डिटर्मिन रहेगा और उतना ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन कर पाएगा, बिकॉज वो एक साइकिल मेंटेन करना अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। आई हैड टू वेक अप एट 5 AM एंड बोलने के लिए वो आसान फिर भी लगता है, लेकिन एक दो दिन तक जोश हो जाता है, बट थर्ड डे से 21st डे तक कंटिन्यू करना था कि एक हैबिट बन जाए। इट इज वेरी डिफिकल्ट बट इट इज वर्थ इट, बिकॉज एक बार यू गेट इनटू अ स्पेसिफिक माइंडसेट और उस स्पेसिफिक माइंडसेट में व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग it all goes in flow, मतलब everything gets in line। अगर मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है वो पहले स्टार्टिंग में जब तक समझ नहीं आता है इट्स वेरी अनोइंग, बट मैथ्स इज वेरी फन व्हेन यू स्टार्ट actually getting all the concepts। It is like I used to do maths when I was bored of studying physics and chemistry, so that is how discipline helped me in maths। It's more about being determined and disciplined than being intelligent or smart or anything like that। Okay, cool. So I think that's enough for the junior kids, because if you make too long, they will be adamant to say it. So okay, so once again I would congratulate all of you and thank you all to believe in ILC and to be with us the whole year, and I hope this will continue in future also. So you have made us bright shiner, and thanks a lot to all of you.